Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री की और आज जो हमारा चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आज का चैप्टर है वो है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, आज का जो हमारा पूरा लेक्चर है ये हमारा केवल मेटल्स पर होगा और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम नॉन मेटल्स पर। ओके, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा? नंबर फर्स्ट हमारा आयरन हो गया, ओके, Fe। सेकेंड नंबर पर हमने कॉपर ले लिया, कॉपर हो गया हमारा Cu। थर्ड नंबर पर हमने क्या लिया? जिंक ले लिया है, ओके, Zn। तो ये सब क्या है? हमारे मेटल्स है। आयरन भी हमारा मेटल्स है, कॉपर भी हमारा मेटल्स है एंड जिंक भी हमारा मेटल्स है। चलिए अब हम यहां पर क्या देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, यहां पर हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स की और उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे मेटल्स की। चलिए, तो नंबर फर्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की? ये मेटल्स आर शाइनिंग सरफेस। ओके, सरफेस मेटल्स का जो है सरफेस हमेशा शाइनिंग करता है। जैसे कि आप किसी भी मेटल्स को ले लो, एल्यूमिनियम को ले लो, जिंक को ले लो, कॉपर को ले लो, किसी भी मेटल्स को ले लो, तो उसका सरफेस जब आप उसको सनलाइट के संपर्क में लाएंगे या आप उसको कहीं भी लाइट के पास ले जाएंगे तो उसका सरफेस क्या करेगा? शाइनिंग करेगा। लेकिन नॉन मेटल्स का नहीं करेगा। लकड़ी ले लीजिए आप, वो कभी भी शाइनिंग नहीं करेगी। एंड दिस प्रॉपर्टी are called लस्टर। ओके, इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। नंबर सेकंड, जो ये हमारी शाइनिंग वाली प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? लस्टर कहेंगे। ओके, चलिए सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल कैन चेंज into thin sheet when it bitten। ओके, जब हम किसी मेटल्स को क्या करते हैं? पीटते हैं तो क्या में चेंज हो जाती है? पतली सी चादर में चेंज हो जाती है, यानी कि थिन शीट में। एंड दिस properties are called malleability। ओके, ये इसको नोट कर लीजिए। यानी कि यहां पर क्या कहा गया है कि मेटल्स को जब हम किससे पीटते हैं, किसी भी चीज से पीटते हैं, तो क्या में चेंज हो? थिन शीट में चेंज हो जाएगी। और ये जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की सॉरी,
और ये जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, इसे क्या कहेंगे, मैलाबिलिटी। इसको नोट कर लीजिए। आगे हम और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स। चलिए अब हम आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स की। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो है थर्ड, मेटल कैन बी ड्रॉ in a wire, यानी कि हम किसी मेटल्स को वायर में चेंज कर सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टीज are called डक्टिलिटीज। ओके, इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटीज कहते हैं। और सबसे लंबा वायर किसका बनता है, गोल्ड का। गोल्ड की डक्टिलिटीज सबसे ज्यादा होती है। ओके, यानी कि जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है। ओके, कितना लंबा वायर बनाया है, 2 किलोमीटर लॉन्ग। किसे, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जाता है, वायर बनाया जा सकता है। ओके, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम मेटल्स की। metals when strict on the solid surface it produce साउंड। यानी कि जब भी मेटल्स किसी भी सॉलिड सरफेस से क्या होगी, टकराएगी, तो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। ओके, क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। ओके, क्या करती है ये, तो मेटल्स ने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया। और जब ये साउंड प्रोड्यूस करती है, इसको क्या कहते हैं, एंड this property are called sonorous। इसको क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं इस प्रॉपर्टीज को। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो है मेटल आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर है, किसकी, हीट की एंड कंडक्टिविटी की। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहां पर वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अभी तक हमने क्या देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखी थी, लेकिन अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखेंगे। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं metals burn in air। जब मेटल्स को हम क्या करते हैं, हवा में जलाते हैं तो क्या होता है। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने के लिए मेटल्स।
ओके, प्लस मेटल्स का रिएक्शन हमने कैसे करा है, एयर के साथ करा दिया है। अब एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है हमारा। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर हमारा बनेगा मेटल, मेटल ऑक्साइड। ओके, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी हम किसी मेटल्स को क्या करते हैं, एयर में बंद करेंगे, तो जो एयर की ऑक्सीजन है उसके साथ में क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और हमारा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, क्या बनेगा यहां पर हमारा मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो चलिए यहां पर हमने क्या लिया, कॉपर लिया, कॉपर लिया हमने। अब कॉपर को हमने क्या किया, एयर में जलाया, यानी कि कॉपर ने क्या किया, जो हमारी ऑक्सीजन थी, जो हमारी ऑक्सीजन थी उसके साथ में क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। ये एयर में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ इसने क्या कर लिया, रिएक्शन किया, और यहां पर इसने क्या बना दिया, हमारा कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ओके, ये हमारा मेटल्स हो गया, इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन, ओके, इट गिव मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये हमें क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। अब यहां पर हमारा क्या बने, कॉपर ऑक्साइड बना, क्योंकि हमने क्या कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करा दिया, तो हमारा क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। ओके, इसलिए व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एयर ऑक्सीजन, जब भी मेटल्स क्या करेगा, एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये मेटल ऑक्साइड देगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर हम अगला रिएक्शन देखते हैं, सेकंड, मेटल, मेटल रिएक्ट विद, मेटल रिएक्ट विद वाटर। ओके, मेटल्स ने क्या किया, वाटर के साथ में रिएक्शन किया। चलिए पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर मेटल्स ले लिया। ओके, यानी कि हमने क्या लिया, यहां पर कॉपर लिया, मेटल्स, और मेटल्स का रिएक्शन हमने किससे करा दिया, वाटर के साथ करा दिया। ओके, जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो एक तो हमारा बना यहां पर, ये यहां पर 2 है। ओके, जब हमने इसका रिएक्शन कराया, एक तो हमारा बना कॉपर ऑक्साइड और प्लस हमारा हाइड्रोजन निकल गया। यानी कि जब भी क्या करेगा, कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, एक तो यहां पर कॉपर मेटल ऑक्साइड बनेगा और दूसरा वाटर बनेगा। चलिए यहां पर हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, metal react with water, it give metal oxide and hydrogen, ये हमारा क्या हुआ, मेटल का रिएक्शन किससे कराया, वाटर से कराया। ओके, तो यहां पर क्या देगा, मेटल का रिएक्शन जब हम वाटर से कराएंगे, एक तो मेटल ऑक्साइड देगा, प्लस मेटल ऑक्साइड के साथ में क्या देगा, ये हमें हाइड्रोजन गैस भी देगा। ओके,
हाइड्रोजन गैस भी देगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, कॉपर का रिएक्शन जब हमने किससे कराया, वाटर के साथ कराया, तो हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पर हमने फिर क्या लिया, यहां पर हमने जिंक लिया। ओके, चलिए, या हमने यहां पर मैग्नीशियम ले लिया Mg। इसका रिएक्शन हमने किससे करा लिया, वाटर से कराया। H2 हमने वाटर ले लिया। तो यहां पर हमारा क्या बना, यहां पर हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, ये निकल जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है हमारी, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसे, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, इन नेचर। ओके, नेचर में कैसी है, बेसिक है। यानी कि जब भी मेटल ऑक्साइड क्या करती है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो सोल्ट देगी और वाटर देगी। चलिए यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, यहां पर हमने क्या लिया, मेटल ऑक्साइड ले ली। मेटल ऑक्साइड क्या है हमारी, ये ले लिया हमने यहां पर सोडियम ऑक्साइड ले लिया हमने। ओके, और सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हमने किससे कराया, सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने किससे कराया, ये हमने रिएक्शन कराया एसिड के साथ। जब हमने इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा हमें, एक तो देगा ये हमको क्या देगा, एक तो ये हमको क्या देगा, यहां पर सोल्ट देगा। ओके, क्या देगा, सोल्ट देगा ये हमको NaCl। और सेकंड नंबर पर ये हमें क्या देगा, यहां पर वाटर देगा H2O। ओके, क्या देगा ये हमें, H2O देगा यहां पर जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे। यहां पर हम लिखें मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, in nature, okay, and when metal oxide react with acid, it give salt and water। ठीक है, यानी कि जब भी मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगी, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगी। एक तो ये हमें सोल्ट देगी और दूसरा ये क्या देगी, हमें वाटर देगी। यानी कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किससे कराया हमने, एसिड के साथ। तो इसने हमें क्या दिया, सोल्ट प्लस वाटर। ओके, यहां पर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हमने किससे करा दिया, एसिड के साथ करा दिया, क्योंकि ये कैसी है, बेसिक नेचर की है। और जब क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट एंड वाटर मिलता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं। आगे हम देखते हैं सम मेटल्स ऑक्साइड are basic and as well as acidic in nature। कुछ मेटल्स ऑक्साइड ऐसी है हमारी जो एसिडिक और साथ ही साथ बेसिक, यानी कि दोनों टाइप्स का नेचर दिखाएंगे। ओके, इज कॉल्ड नेचर। ठीक है, एंड
called एम्फोट्रिक। ऐसी मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक्स मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड और बेस दोनों टाइप्स का नेचर दिखाएगी, और ऐसी उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, ऐसी मेटल्स को क्या बोलते हैं हम? ऐसी मेटल ऑक्साइड को एम्फोट्रिक बोलते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या लिया यहाँ पर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने सबसे पहले किससे कराया? एसिड से करा दिया। ओके, एसिड से कराएंगे तो यहां पर हमारा क्या बनेगा? यहां पर हमारा बनेगा, एक तो हमारा बन जाएगा 2AlCl। ओके, और प्लस हमारा क्या बनेगा यहां पर? 3H2O। यानी कि एक तो हमारा यहां पर क्या बना जब हमने रिएक्शन कराया एल्यूमिनियम का, तो एक तो हमारा यहां पर बना एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा हमारा वाटर्स बना। ओके, चलिए ये तो हमने क्या के साथ कराया? एसिड के साथ कराया। ये हमने क्या कराया? ये हमने कराया एसिड के साथ में रिएक्शन कराया। अब सेकंड हम देखते हैं कि बेस के साथ में। चलिए बेस के साथ में करते हैं। Al2O3 रिएक्शन कराएंगे हम। किसके साथ कराएंगे हम इसका रिएक्शन? इसका रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम। ओके, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम इसका रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, तो जब हम इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा यहां पर? एक तो हमारा यहां पर बन जाएगा Al। ओके, क्या बनेगा हमारा? ये बनाएगा, और प्लस हमारा यहां पर क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। ओके, ये हमारा बनेगा। इसको नोट कर लीजिए, एक मिनट। यहां पर जो हमारा ये बनेगा इसका फॉर्मूला हमारा ये बनेगा 2NaLO2। ओके, और प्लस क्या बना हमारा? वाटर बना। इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे देखते हैं हम। यहां पर हम देखते हैं some metals react with water, produce heat। यानी कि वो मेटल ऑक्साइड हीट एंड मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्या करेगी? वो हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करेगी। यानी कि कुछ मेटल्स हमारी ऐसी हैं जो क्या करती हैं? वाटर के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो हीट भी प्रोड्यूस करेंगी, मेटल ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेंगी एंड हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करेगी। एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम। सेकंड क्या है हमारा? पोटेशियम। ओके, सेकंड क्या है हमारा? पोटेशियम। तो जब हम क्या करेंगे? सोडियम का रिएक्शन हमने किससे कराया? वाटर के साथ कराया।
तो यहां पर क्या होगा, एक तो हमारा सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ओके, क्या होएगा हमारा, सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ये होएगा हमारा यहां पर, ये हम क्या लेंगे, 2 सोडियम लेंगे, तो यहां पर क्या होएगा हमारा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, प्लस H2O H2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, एंड साथ में क्या होएगा, हीट भी प्रोड्यूस होएगी। अब क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये अपनी इस हीट से क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। ओके, इसलिए सोडियम क्या करता है, पानी में जाने पर जलना शुरू होता है, आग पकड़ लेता है। ओके, क्योंकि सोडियम क्या करेगा, एक तो इसने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया और क्या किया, हीट भी प्रोड्यूस किया, और जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, हीट के साथ रिएक्शन करके जलना शुरू हो जाता है, इसलिए सोडियम क्या होता है, जलने लगता है पानी में डालने के बाद। ऐसे ही हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम भी क्या करता है, अपनी ही जो हीट प्रोड्यूस करेगा उससे जलने लग जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं तक है। आगे की जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज रही है और जो आगे के हमारे नॉन मेटल्स है उसकी स्टडी हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।